बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक सरसब्जो शादाब वादी के बीचों बीच एक छोटा सा गांव आबाद था। उन्हीं गांव में एक औरत रहती थी जिसे पूरा गांव ग्वालन के नाम से जानता था। उसका असल नाम शायद कम ही लोगों को याद था, क्योंकि लोग उसे उसकी पहचान से जानते थे। वो सुबह सवेरे उठती, भैंसों और गायों को प्यार से आवाज़ देती, उनके आगे घास रखती, फिर बड़े इत्मीनान से दूध दोहना शुरू कर देती। उसके हाथों की नर्म जुम्बिश और गुनगुनाने की हल्की आवाज़ जैसे जानवरों के दिल को सुकून पहुंचाती। दूध की सफ़ेद धार मिट्टी के साफ सुथरे घड़े में गिरती तो लगता जैसे चांदनी को किसी ने बर्तन में कैद कर दिया हो। ये ग्वालन आम औरत न थी। उसकी आंखों में मेहनत की चमक थी और बातों में नरमी की ठंडक। वो अपनी रोज़ी कमाने को सिर्फ कारोबार न समझती थी, बल्कि एक अमानत समझती थी। यही वजह थी कि गांव के लोग उस पर अंधा एतमाद करते थे। कोई चाहे बूढ़ी बुढ़िया हो जो सिर्फ आधा सेर दूध लेती थी, या कोई खुशहाल किसान जो पूरा घड़ा भरवा लेता था, सबको दूध एक ही नाप तोल के साथ मिलता। ग्वालन के पास एक लकड़ी का तराजू और एक पुराना सा कांसी का पैमाना था। वो दूध निकाल कर पहले पैमाने में डालती, फिर गाहक के बर्तन में उंडेल देती। इस दौरान उसके होंठों पर अक्सर यही अल्फाज होते, बेटा, अल्लाह का दिया हुआ रिस्क है, इसमें खयानत ना हो। लोग जब दूध लेकर जाते तो उसके अंदाज से इतने मुतमईन होते कि कभी दिल में शक ना आता। एक दिन एक बुढ़िया ने आकर कहा, बेटी, तुझसे दूध लेते हुए दिल मुतमईन रहता है, न डर होता है न शक। ग्वालन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अम्मा, रिस्क में बरकत इंसाफ से ही आती है। जो चीज़ अल्लाह ने दी उसका हिसाब बराबर रखना चाहिए। गांव के लोग उसे दुआएं देते। कोई कहता, तेरा हाथ हमेशा भरा रहे। कोई कहता, अल्लाह तुझे ईमानदारी में बढ़ाए। यूं ये ग्वालन न सिर्फ दूध बेचती, बल्कि अपने अमल से लोगों के दिल भी जीत लेती थी। सुबह से शाम तक इसका यही मामूल रहता। दिन चढ़ते ही वो दूध के घड़े अपने आंगन में सजाती, कुछ बर्तनों पर कपड़ा डालकर मक्खियों से बचाती, और साथ ही दरवाजे पर एक छोटा सा चबूतरा बना रखा था जहां गाहक आकर बैठते। वो सबको खुश अखलाकी से बुलाती और तरतीब के साथ खिदमत करती। गांव वाले भी जानते थे कि यहाँ किसी का हक जाया नहीं होता। कभी कभी वो खुद अपने आप से कहती, ये दूध सिर्फ दूध नहीं, अल्लाह की दी हुई नेमत है। अगर मैं इसमें कमी बेशी करूं तो ये नेमत छिन जाएगी। यूं उसकी जिंदगी सादा मगर उसूलों पर कायम थी। गांव के बच्चे उसे देखकर कहते, ये है वो औरत जो सबको बराबर कर देती है, ना किसी को ज्यादा ना किसी को कम। लेकिन किस्मत ने उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ रख छोड़ा था जहां एक दिन इंसाफ और मोहब्बत आमने सामने आ खड़े होने थे। और वो दिन करीब था जब एक अजनबी मौलवी के हाथों इस ग्वालन की हकीकत एक नए रंग में खुलेगी। ग्वालन ने हस्बे आदत दूध के घड़े आंगन के चबूतरे पर सजा दिए। घड़ों के ऊपर कपड़े की सफेद बारीक चादरें डालीं ताकि मक्खी न बैठे। हाथ मुंह धोकर चौखट पर खड़ी हुई जैसे गाहकों को खुशामदीद कहने के लिए तैयार हो। सबसे पहले एक दुबली पतली बुढ़िया आई। उसके हाथ में मिट्टी का छोटा सा बर्तन था। कपड़ों पर जगह जगह पेवंद लगे हुए थे। वो धीरे धीरे चलती हुई ग्वालन के पास पहुंची और बोली, बेटी, आज आधा सेर दूध दे दे। पोते को बुखार है, शायद दूध से दवा का असर हो जाए। ग्वालन ने कांसे का पैमाना उठाया, आधा सेर दूध नापा, बुढ़िया के बर्तन में उंडेला और मोहब्बत से कहा, अम्मा, अल्लाह शिफा देगा, ये दूध पिलाते वक्त दुआ पढ़ लेना। बुढ़िया की आंखों में आंसू भर आए। उसने बर्तन संभालते हुए कहा, अल्लाह तुझे खुश रखे बेटी, तुझसे लेते हुए दिल को कभी खटका नहीं होता। तू नाप तोल में ईमानदारी रखती है, इसलिए तेरे रिस्क में बरकत है। अभी वो गई ही थी कि दो छोटे बच्चे दौड़ते हुए आए। उनके हाथों में लोहे का घड़ा था। दोनों भाई लड़ते झगड़ते हुए बोले, बाजी, अम्मी ने कहा है 2 सेर दूध देना, लेकिन जल्दी देना, हमें देर हो रही है। ग्वालन ने मुस्कुराकर कहा, लड़ाई क्यों करते हो भला, रिस्क तो अल्लाह ने सबके लिए रखा है। आओ बैठो, मैं नाप देती। उसने पैमाने से 2 सेर दूध भरा, घड़े में उंडेला और बच्चों को समझाते हुए कहा, बेटा, याद रखना, जिस चीज में हिसाब दुरुस्त हो उसमें बरकत उतरती है। झूठ और धोखे से कुछ नहीं बढ़ता बल्कि घटता है। बच्चे हंसते हुए घड़ा उठाकर भाग गए। ग्वालन ने उनकी तरफ देखकर सर हिलाया और जेरे लब कहा, अल्लाह इनको सीधा रास्ता दिखाए। इसी दौरान एक किसान आया। वो खेतों में काम करके पसीने में शराबोर था। कंधे पर एक टोकरी रखी थी जिसमें सब्जियां थीं। उसने कहा, बाजी, मुझे 5 सेर दूध दे दो, घर में आज मेहमान आए हैं।
ग्वालन ने कांसे के पैमाने को बार बार भरा, 5 सेर पूरा किया और घड़े में उंडेला। किसान मुतमईन हुआ और सब्जियां उसके सामने रख दी। कहने लगा, मैंने सुना है दूसरे गांव के व्यापारी दूध में पानी मिला देते हैं, लेकिन तेरे पास आकर दिल को सुकून रहता है। यहाँ नापतोल भी सही और दूध भी खालिस। ग्वालन में हाथ जोड़कर कहा, भाई, खालिस चीज देना ही असल कारोबार है। पानी मिलाकर बेचूं तो वो दूध नहीं, गुनाह है। लोग एक एक करके आते रहे, कोई 1 सेर लेता, कोई 2, सबको इंसाफ के साथ मिलता। हर बार ग्वालन एक ही पैमाना इस्तेमाल करती, कभी ज्यादा ना डालती, कभी कम ना। उसकी इस आदत की वजह से पूरे गांव में मशहूर थी। एक दिन तो ये हाल था कि दरवाजे पर हुजूम लग गया। कोई बुढ़िया थी जो बीमार पोते के लिए दुआ करती जा रही थी, कोई किसान था जो ग्वालन की ईमानदारी के किस्से सुनाता जा रहा था, कोई औरत थी जो कह रही थी, अल्लाह करे मेरी बेटी भी तेरे जैसी ईमानदार बने। यूं आहिस्ता आहिस्ता गांव वाले ये समझने लगे कि ये ग्वालन सिर्फ दूध बेचने वाली नहीं, बल्कि दयानत और अमानत की जीती जागती मिसाल है। मगर वक्त करीब आ रहा था जब एक मुसाफिर उसके दर पर आएगा। वो मुसाफिर ग्वालन को एक ऐसे इम्तिहान में डालेगा जिसका जवाब सिर्फ नापतोल से नहीं, बल्कि दिल के भेद से निकलेगा। और वो दिन वही दिन होगा जब मोहब्बत और हिसाब का फर्क सबके सामने खुल जाएगा। ग्वालन हस्बे मामूल आंगन में घड़े सजाकर बैठ गई। लोग आना शुरू हो गए और नाप तोल के साथ दूध लेने लगे। हर कोई अपनी बारी पर मुतमईन लौट रहा था। इसी दौरान गांव की कच्ची गली के आखिरी सिरे से एक अजनबी नमूदार हुआ। लंबा कद, सफेद दाढ़ी, सर पर इमामा और हाथ में तस्बीह। कदम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे थे और लबों पर हल्की हल्की जुम्बिश थी। वो जिक्र में मशगूल थे। उनके चेहरे पर इबादत की थकन भी थी और दिल का सुकून भी। गांव के कुछ लोग उन्हें देखकर सर झुकाकर सलाम करते, अस्सलामु अलैकुम मौलवी साहब। वो मुस्कुराकर जवाब देते, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बुजुर्ग मौलवी साहब किसी सफ़र पर निकले हुए थे और गांव में मेहमान के तौर पर कुछ दिनों के लिए रुके थे। उनका दिल हमेशा जिक्र व अस्कार में मसरूफ़ रहता। हर लम्हा तस्बीह के दाने उंगलियों से घूमते और ज़बान से अल्लाह का नाम निकलता। गांव वाले उन्हें देखकर मुतासिर होते और उनके करीब बैठकर नसीहत सुनने के ख्वाहिशमंद रहते। मौलवी साहब जब ग्वालन के दरवाजे पर पहुंचे तो कुछ देर रुक गए। सामने एक औरत घड़े में दूध डाल रही थी। हर आने वाले को बराबर नाप तोल के साथ देती थी। मौलवी साहब के दिल में ख्याल आया कि ये औरत तो बड़ी ईमानदार लगती है। देखो, सबको बराबर का दे रही है। ना किसी का हक कम करती है, ना ज्यादा। जब उनकी बारी आई तो वो आगे बढ़े और नरमी से बोले, बेटी, मुझे भी 1 सेर दूध चाहिए। ग्वालन ने अदब से सलाम किया और फौरन पैमाना उठाकर दूध नापने लगी। उसने पैमाना भरा, मौलवी साहब के बर्तन में अंडेला, फिर दोबारा भरा और यूं 1 सेर मुकम्मल करके दिया। मौलवी साहब ने बर्तन को देखा, फिर मुस्कुराकर बोले, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह तेरा रिज़्क बढ़ाए। वो ये सब देखकर मुतमईन हो गए कि ग्वालन वाकई ईमानदार है। दिल ही दिल में दुआ देने लगे, या अल्लाह, ऐसी औरतों को कायम रख जो रिस्क में खयानत ना करें। ग्वालन ने जवाब दिया, मौलवी साहब, ये सब अल्लाह का करम है। मैं तो सिर्फ अपना फ़र्ज़ अदा करती हूँ। जो कुछ दिया गया है उसमें ईमानदारी ही असल दौलत है। मौलवी साहब ने तस्बीह के दाने मजीद मजबूती से थाम लिए। दिल में एक सुकून सा महसूस किया। उन्हें लगा कि ये औरत अपने अमल से वही सबक देती है जो वो दिन रात अपनी मजलिसों में बयान करते हैं। अभी वो ये सोच ही रहे थे कि अचानक गली के मोड़ से एक नौजवान आता दिखाई दिया। उसके कदम तेज थे, चेहरे पर जवानी की ताजगी और आंखों में एक खास सी रोशनी थी। वो जैसे ही करीब आया, ग्वालन का रवैया बदल गया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई, हाथों की जुम्बिश नरम हो गई। उसने पैमाना एक तरफ रख दिया और सीधा दूध का घड़ा उठाकर नौजवान को थमा दिया। मौलवी साहब की आंखों में हैरत दौड़ गई। वो कुछ लम्हे खामोश खड़े रहे। दिल ही दिल में सोचा, ये क्या माजरा है? अभी तो सबको नाप तौल के साथ देती रही, मगर इस लड़के को बगैर नापे ही दे दिया। उनके दिल में सवालों का हुजूम बढ़ने लगा, मगर वो खामोश रहे। कुछ देर सोचते रहे और फिर तय किया कि ये राज खोलना जरूरी है, क्योंकि मामला सादा नजर नहीं आ रहा। यूं मौलवी साहब के दिल में तजस्सुस की आग जलने लगी। मौलवी साहब की आंखों में सवालात ही सवालात थे। वह जो सारा दिन अपने जिक्र व अज़कार और तस्बीह के दानों में उलझे रहते थे, उस वक्त उनके सामने एक ऐसा वाकया पेश आया था जो अक्ल व मंतिक की गिरफ्त से बाहर था। वह आहिस्ता आहिस्ता ग्वालन के करीब आए। उनके कदमों में नरमी थी, मगर चेहरे पर संजीदगी छाई हुई थी।
ग्वालन ने उन्हें आते देखा तो मुअद्दब अंदाज में खड़ी हो गई, जैसे रोजमर्रा के सब ग्राहकों के साथ सलूक करती थी। मौलवी साहब ने धीमे लहजे में कहा, बीबी, एक बात पूछनी है, बुरा ना मानना। ग्वालन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मौलवी साहब, आप तो इल्म वाले हैं, पूछने में क्या बुरा है, फरमाइए। मौलवी साहब ने तस्बीह के दाने उंगलियों में दबाते हुए कहा, मैंने दिन भर देखा तुम हर एक को दूध नाप तोल कर देती हो, इंसाफ और एहतियात के साथ, मगर अभी जो यह नौजवान आया उसे तुमने बगैर नापे तौले दूध भर दिया। आखिर इसकी क्या वजह है? क्या इंसाफ का तकाजा नहीं कि सबके साथ एक सा बर्ताव हो? यह सुनकर ग्वालन लम्हा भर के लिए खामोश हो गई। उसकी आंखों में झिझक और हल्की सी शर्मिंदगी थी, जैसे वह अपना दिल खोलने से हिचकिचा रही हो। मगर फिर उसने धीरे से कहा, मौलवी साहब, बात यह है कि मैं इस नौजवान को चाहती हूं। यह मेरे दिल के करीब है। जिसको दिल में बसाया जाए उसे तौल कर नाप कर कुछ नहीं दिया जाता। वहां हिसाब किताब नहीं होता, मोहब्बत के साथ दिया हुआ नाप तौल से आजाद होता है। मौलवी साहब चौंक गए। यह जवाब उनके लिए बिल्कुल नया था। उनके जहन में गूंजने लगा, जहां मोहब्बत हो वहां हिसाब नहीं होता, और जहां हिसाब हो वहां मोहब्बत नहीं होती। मौलवी साहब के हाथों में पकड़ी हुई तस्बीह थम सी गई। दाने उंगलियों के बीच रुक गए। वह सोच में डूब गए कि सारी जिंदगी वह मोहब्बत के रब का जिक्र करते रहे, दिन रात तस्बीह के दाने गिनते रहे, मगर क्या कभी उन्होंने उस रब को दिल की सच्चाई से चाहा भी था? मौलवी साहब के हाथों में रखी हुई तस्बीह जैसे बोझ बन गई थी। ग्वालन की सादा सी बात उनके दिल के अंदर बिजली की तरह उतर चुकी थी। वह लम्हा भर के लिए कुछ बोल न सके, बस सर झुकाए खड़े रहे। उनके कानों में वह अल्फाज बार बार गूंज रहे थे, जहां मोहब्बत हो वहां हिसाब नहीं होता, और जहां हिसाब हो वहां मोहब्बत नहीं होती। मौलवी साहब की आंखों के सामने अपनी जिंदगी की तस्वीरें घूमने लगीं। सुबह से शाम तक वह मस्जिद के एक कोने में बैठकर तस्बीह के दाने गिनते, जिक्र व अज़कार करते, लोगों को तकवा और परहेजगारी की तालीम देते। लेकिन क्या उन्होंने अपने रब को कभी ऐसे चाहा था जैसे यह ग्वालन उस नौजवान को चाहती है? वह सोचने लगे, मैं दिन रात अल्लाह का नाम लेता रहा, मगर दिल के अंदर तो हिसाब किताब ही करता रहा, कभी सवाब का, कभी अजाब का, कभी जन्नत के अजर का, कभी दोजख के खौफ का, मगर मोहब्बत, बेहिसाब मोहब्बत तो कभी मेरे दिल में नहीं जगी। उनके होंठ कपकपाने लगे, दिल की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने तस्बीह को आहिस्तगी से अपने हाथों से नीचे रख दिया। आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने दिल ही दिल में कहा, ए परवरदिगार, आज इस सादा दिल औरत से मैंने एक ऐसा सबक सीखा है जो किताबों में न मिला, न वाज नसीहत में। तू महबूब है, और महबूब को दानों की गिनती से नहीं पाया जाता। महबूब को तो दिल के नाप तौल के बगैर चाहा जाता है। मौलवी साहब ने ग्वालन की तरफ देखा। उसकी सादगी और खुलूस उनके लिए एक आईना बन चुकी थी। वह हल्की मुस्कुराहट के साथ बोले, बीबी, आज तुमने मुझे वह राज बताया जो मेरी किताबों ने न बताया। तुमने मेरे दिल को जगा दिया। उसके बाद वह खामोशी से वापस पलट गए। तस्बीह वहीं रह गई, मगर उनके दिल में एक नई रोशनी जल उठी थी। वह रोशनी मोहब्बत की थी, जो हिसाब किताब से मावरा होती है। रात का सुकूत गांव पर उतर आया था। आसमान पर तारे जगमगा रहे थे, और चांदनी खेतों को नरम सफेद चादर में ढांप रही थी। ग्वालन अपने दूध के बर्तन समेट चुकी थी, और लोग अपने घरों को लौट गए थे, मगर मौलवी साहब के दिल का सफर अभी शुरू हुआ था। वह तन्हा मस्जिद के सहन में बैठे थे। सामने मेहराब में जलता हुआ दिया टिमटिमा रहा था, जैसे किसी राज का इशारा दे रहा हो। तस्बीह उनके हाथ में नहीं थी। आज उनके हाथ खाली थे, मगर दिल भरा हुआ था। वह आसमान की तरफ देखते हुए आहिस्तगी से बोले, ए मेरे रब, मैंने तेरी मोहब्बत को हमेशा नापा, गिना, हिसाब लगाया, कभी सवाब की लालच में, कभी अजाब के खौफ में, मगर आज एक ग्वालन ने मुझे बताया कि जहां मोहब्बत होती है वहां हिसाब नहीं होता। तूने भी तो हमसे यही चाहा था कि हम तुझे बेहिसाब चाहें। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। दिल में सुकून उतर आया, ऐसा सुकून जो बरसों की इबादतों में न मिला था। उसी लम्हे मस्जिद के बाहर से ग्वालन की हंसी की हल्की सी आवाज आई। वह शायद घर जाते हुए किसी बात पर मुस्कुरा उठी थी। मौलवी साहब के दिल में एक ख्याल आया, ये औरत तो एक इंसान से मोहब्बत में हिसाब भूल गई, और मैं खालिक ए कायनात की मोहब्बत में भी हिसाब में उलझा रहा। उन्होंने दिल ही दिल में अहद किया कि अब वह तस्बीह के दानों से नहीं,
दिल के जज्मों से रब को याद करेंगे। इबादत भी होगी मगर मोहब्बत के रंग में डूबी हुई, जिक्र भी होगा मगर नाप तौल से आजाद। और यूं यह किस्सा गांव के लोगों में नस्ल दर नस्ल सुनाया जाने लगा। हर सुनने वाला यही सबक लेता कि मोहब्बत का असल कमाल यह है कि वह हिसाब किताब से आजाद हो। जहां दिल का रिश्ता कायम हो जाए वहां नाप तौल की जरूरत बाकी नहीं रहती। और जो रब को चाहने वाले हैं उन्हें भी यही समझना चाहिए कि रब की मोहब्बत का सौदा हिसाब से नहीं, खुलूस से होता है।